नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जून 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आवकें आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची हैं और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गया, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पूरी रिपोर्ट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। हमारे प्रमोद जी देखिए बैठे हैं, मुस्तैद हैं और खबरों का भी थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन के बाजार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां चलती और बनती नजर आ रही हैं। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं बाबूजी? बस एक तो गर्मी का पूरा प्रचंड अब देख रहे हैं, और एक कल का जो हादसा है वो जो अहमदाबाद में ट्रेन उसका प्लेन प्लेन का जो हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है। तमाम दिमाग रात तो उसने झंझोड़े ही रखा है। गलती से क्या, जैसे फोटो क्या देख ली मैंने, जी मतलब वो देखकर ही शरीर के बाल रोंगटे रोंगटे तक खड़े हो गए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही दर्दनाक असहनीय पीड़ा जो जिन्होंने सही होगी। बस यही है, प्रभु सबकी आत्माओं को शांति दे, और मेन तो श्रद्धांजलि पहले उनके लिए ही बनती है। बाबूजी बहुत हृदय विदारक घटना है। कल काफी ज्यादा, मतलब जो लोग इतने भावुक नहीं होते, उन्होंने भी जब ये न्यूज़ सुनी या टीवी में देखी तो रोंगटे से खड़े हो गए। कितने परिवार में अप्रोक्सीमेट 300 आदमी के करीब, क्योंकि 20-30-40 तो वो भी स्टूडेंट जहाँ थे, पर प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर भी डेथ्स हुई हैं, और स्टूडेंट्स। हाँ, और वहाँ भी काफ़ी इंजर्ड हैं। लेकिन प्लेन वालों में कोई बचा नहीं, एक बस शख्स, वो भी किस किस्मत से बच गया, ये भी कुदरत की माया कहते हैं। बहुत अच्छे कर्म शायद उसके परिवार वालों ने या उसने किए हो बाबूजी। कहते ना ऐसे समय पे कुछ कुछ कर्म आते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होते ही हैं, वरना इतना में इंसान का बचना नामुमकिन है। चलो ये तो हो गई अलग, जो जरूरी थी बाबूजी इसके जरूरी बाद। थी। लेकिन हम लहसुन पर आए तो कुछ गर्मी भी दिल्ली में आप देख रहे हैं। पुराने कहावत है, दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी दोनों ही प्रचंड रूप लेती हैं। 12-1 बजे के बाद यहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर हम प्याज शेड की तरफ जाएं बाबूजी या सोच आलू भी नहीं शेड सकते। की तरफ जाएं तो उनकी हालत तो हमसे भी बहुत बदतर होती है। बिल्कुल है बाबूजी। लहसुन में आवक कोई ज़्यादा नहीं है, 7-8 हज़ार एक पैकेट समझो आपके हिमाचल के और पंजाब के आए हैं। 2-3 गाड़ी यूपी की, एक हरियाणा की, 2 एमपी की, छिपा बलोत मिला के आवक तो ज़्यादा नहीं है। अच्छे मालों की तरफ आए तो अच्छे माल जो हिमाचल के हैं वो 100 से 110-15 रुपए तक के हैं, और जैसे थोड़े मीडियम तरह में है वो 70 से लेकर 90-95 रुपए किलो। जबकि मीडियम मालों की अच्छी डिमांड है, ज़्यादा ओवर साइज की जगह। इसी तरह पंजाब में 60-70-80, बल्कि 80 तो कम ही है, 60 से 70 रुपए अच्छे माल बिक रहे हैं। ऊटी का बहुत कम है, जो है अच्छे माल वो 100 रुपए के अंदाज में है। बाबूजी छिपा वगैरह की बात करें। ये ज्यादातर हल्के माल हैं जो 50-60 रुपए बिक रहे हैं ज्यादा। बाबूजी यूपी हरियाणा 40 से लेकर 60 रुपए। यही यूपी और यही हरियाणा हाँ, है ना ये यूपी है। बाबूजी? कमी माल होंगे यूपी हरियाणा के। भाई 3 गाड़ी तो है आज भी यूपी की। अच्छे माल कम है, एवरेज माल ज्यादा है, जो वही 40-50 रुपए बिकते हैं, ऊपर नहीं बिकते। बाबूजी इस भीषण गर्मी में कुछ फर्क पड़ रहा है ग्राहकी के ऊपर? कुछ फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। और बाबूजी क्वालिटी पे? क्वालिटी तो देखो अपनी जगह लगे। अब ये देख रहे हैं बढ़िया माल है सामने, हम्म। वो भी 115 रुपए बिक रहा है। सही बात है जी। ये ले लो, 105 का हुआ है, 115 का हुआ है, इसमें 7, बहुत बढ़िया लहसुन है। फिर या तो माल देखो या फिर
अब ऐसे तो वो 80 रुपए का पीछे पड़ा है, वो ये 40 रुपए किलो भी नहीं कोई ले रहा। तो जैसा लहसुन वैसा भाव, उसमें के 7 कट्टे बचते हैं और ये बचते हैं, ये दाम। वो दे दूं, 7 रखवा लो, वो अच्छे हैं। जी। तो बाबूजी क्या ग्राहक क्या सोच रहे हैं जो आपने देखिए, ग्राहक को हार के यही माल लेने पड़ेंगे। हाँ। अच्छे माल तो अगर 5-10 रुपए कम लेते हैं तो हल्के माल थोड़े मिलते हैं। ये थोड़ा माल वो भी अच्छा है, लेकिन रंग रंग में मध्यम है। हिमाचल वाला 10 वाले तो मेरे तरले कर रहे, नहीं दे रहा। मेरे पास कम नहीं है भैया, है भैया, कम नहीं है भी। 10 रुपए के तो तरले कर रहे हैं, नहीं दे रहा हूँ, मंडी वाले ही मांग रहे हैं। ये भी लगा है और ये भी। बात तो सब वो तो है ही है। ले लो, किसान देख रहे हैं आज आपको, भैया खरीदते नहीं खरीदते इस भाव में। तो बाबूजी क्या कहते हैं, क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां बनती नजर आ रही है? देखो, मैं अभी पिछले कई आपको 3-4 महीने से जी, जब आप कह रहे हैं कि दूसरे चैनल में लोग कहते हैं स्टॉक के लिए करो, मैं वही चीज पे आज भी अड़ा हुआ हूँ। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में अभी इस गर्मी के बाद जब मौसम बारिशें आएंगी तो पता लगेगा कि हमारे माल किस तरह के रुके। ये देखिए ना, ये गर्म से सर रहा है जी। 20 रुपए किलो मांगा जा रहा है ये। सही बात है जी। और इसको ग्राहक नहीं खरीद रहा। इसको नहीं, बिक तो ये भी जाएगा, हाँ, लेकिन 20 रुपए 30 रुपए किलो का क्या भाव हुआ? सही बात है। और बाबूजी ये वाले जो बताए आपने इस तरफ, ये जो रखे हैं 10-15 10-15 110-15 रुपए जी। तो बाबूजी पिछले 6-7 दिन में वैसे बाजार में क्या कोई बराबर ही है, समान ही सारी सामान चल रहे हैं। चलते चलते क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही कहूंगा किसान भाइयों को, धीरे धीरे पैनिक भी ना हो और माल को थोड़ा निकालें, क्योंकि माल का में नुक्स बढ़ सकते हैं और अभी उनको कीमत मिल रही है, ठीक है। हाँ, अगर वो पिछले 1-2 सालों की तरफ देखेंगे तो उसमें गलती करेंगे। बिल्कुल। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। RM ट्रेडिंग कंपनी, जी A ब्लॉक 279, जी आजादपुर मंडी, जी। 9810087863। धन्यवाद बाबूजी। तो देखिए बाबूजी ने जो है वो आपको पूरी जानकारी आज के बाजार की लहसुन की दे दी है। और ये देखिए हिमाचल के माल जो बाबूजी ने है वो आपको दिखाए हैं। ये लगभग 110 रुपए के भाव में बाबूजी ने बताया, जो कि चलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बाजार जो है वो सामान्य सा ही चल रहा है। जो ऊटी वगैरह के माल है, जो अच्छे हिमाचल की क्वालिटी है, वो 110 रुपए तक, हाईएस्ट माल 115 रुपए तक चला जाता है। बाकी ग्राहकी की भाव की हमने आपको पूरी रिपोर्ट दे दी है। और आवक की अगर हम बात करें तो आज 10-11 गाड़ियों की आवक रही है। हिमाचल है 5-6 गाड़ी, और 3-4 गाड़ी जो है वो पंजाब की रही है, और 1-2 गाड़ी जो है वो छीपा बड़ौद की रही है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।